आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th में न्यू बुक में चैप्टर नंबर 13 है मीन मोड मीडियन का। तो यहाँ पर हम मीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर आपके पास 3 लेवल के सवाल आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है। ये आपने सबसे पहले जो ये इंटरवल है क्लास इंटरवल ग्रुप डाटा में सवाल दिया जाएगा। क्लास इंटरवल यानी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। हर एक क्लास में ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, 5 क्लास हैं इसमें। इंटरवल सब में सेम है 20 का। देखो अभी हम लेवल 1 में ही लेवल 1 में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मीन निकालने के 3 मेथड हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मीन निकालने के 3 मेथड क्या है। एक तो पहला आपका डायरेक्ट मेथड है। तो दूसरा मेथड है वो एज्यूम्ड मीन है। और जो तीसरा मेथड है वो है आपका स्टेप डेविएशन। मेथड अब देखो हमारा ग्रुप डाटा में आएगा। जब भी कभी मीन निकालना हो तो आपको सवाल में क्या क्या पता होना चाहिए। जो इधर वाली जो लेफ्ट हैंड में, इसको जो लेफ्ट हैंड में जो जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है। और इधर वाली जो है वो आपकी अपर लिमिट है। एक होता है इसमें क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होता है। क्लास लिमिट को हम डिनोट करते हैं एक्स से। क्लास लिमिट बोल दो आप इसको, चाहे इसमें आप इसको क्लास मार्क बोल दो या मिड वैल्यू बोल दो, एक ही चीज है। ये क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, क्लास मार्क, क्लास लिमिट एक ही चीज है। लेकिन हम क्लास लिमिट लेते हैं, इसमें क्लास लिमिट बोल के चलते हैं। तो क्लास लिमिट इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। और डिवाइडेड बाई 2। जब भी आप मीन निकालो, जब भी मीन निकालते हैं ग्रुप डाटा में, तो हमें जो उसमें कंपलसरी है, कंपलसरी क्या चाहिए, कंपलसरी हमें उसमें आपको यानी क्लास लिमिट चाहिए। आपको ये क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो हर एक क्लास की हम क्लास लिमिट निकालेंगे। ये आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जब भी हम मीन निकालेंगे ग्रुप डाटा में तो हमें उसमें क्लास लिमिट चाहिए ही चाहिए। पहली चीज तो ये करनी चाहिए आपको नोट सबसे पहले। अब यहां पर देखो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अभी हम पहले इन तीनों मेथड के बारे में बताएंगे आपको। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने कहा है मीन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, कंपलसरी आपको एक्स चाहिए यानी क्लास लिमिट चाहिए। क्लास लिमिट क्या होती है, हर एक क्लास से निकालनी पड़ेगी हमें क्लास लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 20/2 कितना आ गया 10। अब पहले आपने जो क्लास इंटरवल में पूरी नजर मारनी है कि क्लास जो हर एक क्लास जो है उसमें बिल्कुल सेम चल रहा है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ अपर लिमिट है वो फिर लोअर लिमिट बन रही है, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट बन रही है, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट बन रही है, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट बन रही है। पहले तो आपने नोट करना है ये चीज़। यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस सही है, यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब पहले वाले की क्लास लिमिट निकल गई 10। अब इसमें जो इंटरवल है यानी क्लास हाइट है, यानी 20 की हाइट है इसमें, हर एक में 20 की हाइट है। तो 20 इसमें जोड़ते जाओ। आ गया जी आपका 30, या आ गया आपका 50, या आ गया आपका 70, या आ गया आपका 90। जब इन दोनों को प्लस करोगे, हाफ करोगे तो 90 आ गया। ये करने के बाद अभी हम जो पहले मेथड की बात कर रहे हैं, हमने सवाल करना है जी डायरेक्ट मेथड से।
इसमें बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपने। कई बार क्या होता है, क्लास इंटरवल ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, उसकी मिड वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है, फिर उसको मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो जाती है, बीच में सवाल गलत हो गया कहीं तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपको। अब मैंने CI ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये मिड वैल्यू हमने निकाली, यानी क्लास लिमिट हमने निकाली है। ये मीन के लिए आपको चाहिए इसमें, जब क्लास इंटरवल यानी ग्रुप डाटा में सवाल होगा। अब क्या करना, हमने एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर देना है, एफ एक्स। जब एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया बेटा आपका 150, 540, 1050, और ये आ गया जी आपका कितना 2030, ये आ गया जी आपका 1530, ये हो गया जी आपका। अब इनको करेंगे ऐड, जो होता है सिग्मा में। सिग्मा का मतलब जितने भी नंबर्स हैं यानी जितनी फ्रिक्वेंसी हैं, जो भी हम मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ेंगे, तो जोड़ के उसको इकट्ठा रख देते हैं किसके अंदर, सिग्मा के अंदर। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 1 3 4 4000 5 10 11 1100, ये आ गया जी आपका 5300 टोटल। अब ये कितना आ गया टोटल 5300 आ गया। सिग्मा किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा एक्स की और एफ की वैल्यू कुल मिला के 5300 आ गई। फ्रिक्वेंसी आपने जोड़नी है, इनको जोड़ोगे टोटल आपका 100 आ गया। ये हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड में बात। तो डायरेक्ट मेथड के लिए मीन निकालेंगे। मीन किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स बार से, सिग्मा x1 f1 अपॉन में सिग्मा एक्स। ये बिल्कुल सिंपल है, खाली कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया जी आपका 5300 अपॉन में 100, मीन कैलकुलेट आ गया आपका 53, यानी एक एवरेज 53 है जी इसका। ये तो हो गया जी डायरेक्ट मेथड। अब लेते हैं हम एज्यूम मेथड। तो एज्यूम मेथड को लेंगे तो क्या, सवाल हमारा सेम होगा, यहाँ पर सवाल में नो चेंजिंग होगी। यहाँ पर क्या था, यही दिया होगा आपका 0 20 20 40 40 60 60 80 और 80 100, यह आपका क्लास इंटरवल हो गया। अब आपकी फ्रिक्वेंसी 15 18 21 29 17, यह आपका गिवन में हो गया एक्स। मैंने कहा था मीन के लिए आपको जरूर क्या चाहिए, कंपलसरी क्या है, एक्स। एक्स का मतलब क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या आई थी जी हमारी 10 30 50 70 90। अब कर रहे हैं हम एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल, जिसको डिनोट करते हैं हम डी से। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, हर एक क्लास में एक्स ये है, इस क्लास में एक्स ये है, इस क्लास का एक्स ये है, इस क्लास का एक्स ये है। हर एक क्लास का एक्स जो क्लास लिमिट के लिए है वो उसका एक्स हो जाएगा। ए, यहाँ से हम कोई भी एक चीज़ को एज्यूम ले लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे मान लो इसमें कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। 5 में से मिडिल टर्म कौन सी होगी 50। अगर मान लो इसमें 6 क्लास होती तो थर्ड ले लेते, 8 क्लास होती तो फोर्थ ले लेते, फोर्थ को ए ले लेते। तो यहाँ पर ऑड नंबर में क्लास हैं 1 2 3 4 5, तो 2 नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए, तो ए की वैल्यू 50 आ गई। अब क्या निकालना हमने, डी। डी की वैल्यू क्या है, हर एक क्लास के लिए एक्स ये है, अलग से निकाल लो। 10 पहली क्लास के लिए निकाल रहे हैं डी, माइनस ए 50, वैल्यू कितनी आ गई जी -40, माइनस करोगे तो। अब सेम 10 की जगह क्या रखोगे आप 30, यहाँ 30 रखा, 30 में से 50 गया 20, फिर क्या रखोगे एक्स की जगह 50 50 माइनस 50 0, फिर रखोगे 70 70 रखोगे तो कितना बचेगा 20, फिर क्या रखोगे आप 90 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा 40। ये निकल गई जी डी की वैल्यू। अब ये वैल्यू निकलने के बाद क्या हुआ, हमने क्या करना है, एफ डी को मल्टीप्लाई कर देना है। एफ डी को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा जी, 15 को 40 से करेंगे 600 माइनस का, 18 को 20 से करेंगे 360 किसका माइनस का। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी
0, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 580, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 680। अब इस माइनस की वैल्यू को अलग प्लस करो, 069 माइनस का 960, इनको अलग करो 0612, यह आ गया 1260। अब इनको प्लस माइनस करके कितनी वैल्यू आती है ये सिग्मा एफ डी की, ये देखना है। 1260 में से 960 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा प्लस का 300। इसकी वैल्यू ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी की हमारे पास कितनी है 100। अब क्या निकालेंगे हम मीन, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एफ D1 F1, कोई दिक्कत नहीं है F1। ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, ए की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखनी है आपने। ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पर 50, ए की जगह 50 आ गया जी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी 300, इसकी वैल्यू कितनी है जी आपकी 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 50 + 3 कितना आ गया जी रिजल्ट 53। अब चले जी हम थर्ड मेथड की ओर। थर्ड मेथड में बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। तो स्टेप डेविएशन मेथड की करेंगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 0 20 40 40 60 60 80 80 100, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया जी 15 18 21 29 17। कोई भी मेथड हो, हमें कंपलसरी क्या है, मेरे को क्लास लिमिट चाहिए। क्लास लिमिट क्या है मेरे पास, प्लस करके आधा करो, 10 30 50 70 90, ये जी 90 आ गया। अब मैंने क्या निकालना है यहाँ पर आपका स्टेप डेविएशन मेथड से, जिसको डिनोट करते हैं हम U1 से। U1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, x - a अपॉन में h। हाइट ले लेंगे इसमें साथ में, बिल्कुल सेम वैल्यू वही आएगी, x a एज्यूम ले लेंगे। एज्यूम हमने पहले वाले में क्या लिया था 50, तो यहाँ भी हम 50 ले लेंगे। हर एक क्लास के लिए x यहाँ से लेंगे, x इसके लिए x ये, इसके लिए x ये, इसके लिए x ये, इसके लिए x ये, a हमने ले लिया है। एक कैलकुलेशन करके देख लेंगे, x की जगह क्या रखा हमने 10, a की जगह क्या एज्यूम लिया हमने 50, अपॉन में हाइट कितनी आई है मेरी 20, यानी जितने का इंटरवल होगा वही हाइट होगी। 10 का होगा तो हाइट 10 ले लेंगे, 20 का होगा 20 रखेंगे, 100 होगा 100 लेंगे, 500 होगा 500 ले लेंगे। कितना आ गया जी माइनस का 40, 20 माइनस का 2, फिर 10 की जगह क्या आ जाएगा 30, 30 में से 50 गया माइनस का 20, माइनस 20 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा -1। फिर क्या रखेंगे जी हम 50 में से 50 गया कैंसिल 0, फिर क्या रखेंगे 70 में से 50 गया कितने बचे 20 को 20 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 2। जब यहाँ तक आ गया हमारा फिर आपने एक लाइन और ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जैसे हमने वहाँ D1 F1 का मल्टीप्लाई करा था, U1 F1 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 15 2 30 18 0 29 34, प्लस की वैल्यू अलग करो, माइनस की अलग करो, कितना आ गया जी आपका माइनस का 48, ये कितना हो गया जी आपका 5 63 9 4 3 13 5 6। अब हमारा कितना आ गया सिग्मा U1 F1, 63 में से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगी जी हमारा 12 3 15, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। ये हमें ऑलरेडी दे रखा था, हमारे को कितना दे रखा है 100। यूज करेंगे हम स्टेप डेविएशन के लिए x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा U1 F1 अपॉन में सिग्मा F1 इंटू मैच, इसमें हाइट और आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी है, कितनी लीजिए हमने 50, सिग्मा U1 की वैल्यू कितनी आई है 15, अपॉन में कितना हो गया जी आपका 100 इंटू में हाइट 20, कैंसिल हो गया 5 3, ये आ गया 50 + 3 इजिकल टू 53। ये तो होगी जी आपके तीनों के तीनों मेथड यहाँ पर ही बताए हैं। अब आ गया ये लेवल 1 में कहलाता है
चाहे लेवल 1 में आप डायरेक्ट मेथड में कर लो, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड में कर लो, चाहे आप एज्यूम मेथड में कर लो, ये लेवल 1 ही है। अब चल रहे हैं जी हम धीरे आगे इसके लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 में हमने क्या करना है, लेवल 2 में सिंगल मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी। सिंगल मिसिंग फ्रिक्वेंसी यानी एक फ्रिक्वेंसी को गायब कर देगा यहां से, ये लेवल 2 में आ जाएगा। अब ये देखो, अब लेवल 2 चल रहा है जी। आपको ये गिवन होगा ही, इसी सवाल में ले लेते हैं लेवल 2, लेवल 1 जो भी है, लेवल 3, इसी सवाल को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। सब में प्रोसीजर एक ही को, बदलाव कोई भी नहीं होगा। आपने एक वैल्यू को यहाँ से गायब कर दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ से 21 गायब कर दिया। आपको पता होना चाहिए 21 गायब करा है इन्होंने जी। यहाँ से यहाँ मैंने क्या रख दिया, x, और ये आपको कुछ भी नहीं देगा यहाँ पर, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं देगा सिंगल मिसिंग फ्रिक्वेंसी में। अगर मान लो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी देगा तो हम सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ तो x की वैल्यू वैसे निकल जाएगी। प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रोसीजर डायरेक्ट मेथड से ही करना आपने, चाहे सिंगल मिसिंग फ्रिक्वेंसी या डबल से। डायरेक्ट में आपको इजी पड़ेगा करने को, तो आप स्टेप डेविएशन से, एज्यूम से कर सकते हो। अब मीन ही निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर आपका मीन गिवन होगा। जब मिसिंग फ्रिक्वेंसी में कोई सिंगल या डबल मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी तो आपको गिवन क्या देगा, ये याद रखना। गिवन में आपको बेटा मीन देगा वो। अभी मीन मैंने कितना निकाला था, 53, तो ये 53 गिवन में दे दिया उसने आपको। प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंपलसरी क्या चाहिए मुझे, x, क्या निकला था जी, 10, 30, 50, 70, 90, ये निकला था। फिर डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने क्या करा था, f और x को मल्टीप्लाई करा था। मल्टीप्लाई कर लो जी, कितना आ गया जी 150, कितना आ गया जी 540, ये कितना आ गया जी 50x, ये कितना हो गया 2030, ये कितना आ गया जी आपका 1530। जब आपका ये 1530 आ गया, फिर सेम क्या होगा, यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, केवल वाली टर्म्स को नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पर इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 3 3 6 6 4 10 5 15 कैरी 1 5 10 11 12 कैरी 1 2 to 4 12 to 50 12 to 50 आ गया जी यहाँ पर आपका, बिल्कुल सही है। प्लस 50x। अब क्या निकालना हमने, मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स एफ एक्स सिग्मा एफ। मीन की वैल्यू मेरे को दे रखी है, कितनी देखिए बेटे 53। सिग्मा ये कितना आ गया आपका 5050x अपॉन में। अब देखो इनको ऐड करो, कितना आ गया 33 33 29 12 5 6 17 9 7 79 हो गया। 79 में क्या प्लस करेंगे हम, x। यहाँ से बेटा आप किसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी, पहले 53 का 79 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 12 9 5 45 46 7 3 21 7 5 35 35 2 37 2 7 1 4, ये इतना आ गया जी 4172। अब इसका इससे भी करेंगे, 53x इजिकल टू 1 का इन दोनों से करेंगे, 42 50 प्लस 50x। वेरिएबल की जो टर्म्स हैं वो एक तरफ ले आओ, 53x
माइनस का 50x 4250 माइनस 4172, ये आ गया जी यहाँ पर। 53 में से 50 गया, कितने बचे? 3x इक्वल्स टू माइनस करो 4250 4172 10 2 8 14 7 यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन 4187 किया गया बेटा। थ्री एक्स कितना बच गया? 3, 14 में से या 14 हुआ, कितना आ गया? 63। कितनी आ गई बेटे? 63। एक्स की वैल्यू 21 गायब करा था हमने। ये हो गया जी आपका लेवल 1। फिर लेवल 2 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।